जम्मू कश्मीर और लद्दाख की देख रेख जो है वो यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर है और हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब 30 तारीख को 2 दिन के दौरे के ऊपर लद्दाख में आ रहे हैं और हमारी ये मांग है होम मिनिस्टर साहब से कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का होम डिपार्टमेंट जो है वो होम मिनिस्ट्री के अधीन है। इसलिए होम के डिपार्टमेंट्स के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर एंड इमरजेंसीज और खास तौर के ऊपर एसपीओज को लेकर के हम आपके सामने कुछ मांगे रख रहे हैं, जिनकी सुनवाई जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद बुरे दौर से हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओज गुजर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं उनकी हो रही और आपके होते हुए एक इतने अच्छे गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के होते हुए अगर एसपीओज के साथ बेइंसाफी हो, उनके अधिकार ना मिले, उनको परमानेंट ना किया जाए, उनकी पक्की नौकरी ना की जाए, 10-10, 20-20 सालों से वो काम कर रहे हैं एसपीओज के, कई एसपीओज रिटायर्ड हो गए, बहुत से शहीद हो गए और बहुत से एसपीओज ने इनकाउंटर्स में मिलिटेंट्स को मारा है, जिंदा मिलिटेंट्स को पकड़ा है। 24/7 हमारे जो एसपीओज है वो जम्मू कश्मीर की हिफाजत कर रहे हैं, लद्दाख की हिफाजत कर रहे हैं और यहां तक कि शाना बशाना जम्मू कश्मीर पुलिस का पूरा काम कर रहे हैं। उसके तहत भी उनको इक्वल वर्क, इक्वल पे मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और यहां तक कि उनको पक्की नौकरी मिलनी चाहिए। अगर मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत भी अगर होम मिनिस्टर साहब एसपीओज को अगर तनख्वाह दी जाए तो वो भी 10-12 हजार से ज्यादा बनती है मिनिमम वेजेस। और आपने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने का वादा भी किया था, वो वादा भी ठंडे बस्ते में चला गया। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने, सरकार ने ठंडे बस्ते में एलजी साहब ने डाल दिया। फिर आपने दूसरा वादा किया था कि रियासत का दर्जा वापस किया जाएगा, जल्द से जल्द चुनाव होने के बाद ही रियासत वापस की जाएगी, लेकिन आज आप मुकर गए। उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है रियासत का वापस करेंगे, उसकी बातचीत हम बाद में करेंगे। पहले तफसीलन जो बात है वो मैं एसपीओज को बारे में कर रहा हूं कि एसपीओज को तनख्वाहें तक समय के ऊपर नहीं मिलती। और मैं आप आए हुए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे के ऊपर, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने बयानों में ये बताएं कि जम्मू कश्मीर की पुलिस के रिस्क अलाउंस एसपीओज को वर्दियों के लिए पैसे तक नहीं मिल रहे, भूखमरी के शिकार हो गए हैं, अपने परिवार को पाल नहीं पा रहे हैं। कई एसपीओज तो कैंसर हो गया है, कई एसपीओज को हार्ट प्रॉब्लम्स है, उनके माँ बाप को कई बीमार हैं, उनके इलाज के लिए उनके पैसे नहीं है, बच्चों की स्कूलों के लिए उनके पास एसपीओज के लिए पैसे नहीं है। वो जो अपनी जान की बाजी लगा करके हमारी हिफाजत करके आतंकवादी की गोलियों का सामना करके अपनी जान की, और आप उनको तनख्वाह भी पूरी नहीं दे रहे। अब तो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट का एक फैसला आ गया है जो जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए। बताइए, जब लद्दाख हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि जो भी लोग 7 साल से ज्यादा नौकरी कर चुके हैं उन्हें जम्मू कश्मीर की सरकार को पक्का करना पड़ेगा। तो यही बात एसपीओ के साथ भी है। एसपीओ पिछले 10, 12, 15, 20 सालों से काम कर रहे हैं। कितने एसपीओ को आपने पक्का किया? जरा एक मीटिंग लेकर के एलजी मनोज सिन्हा साहब के साथ अमित शाह जी और जम्मू के चीफ मिनिस्टर को भी बिठा लें उस मीटिंग में। अफसोस तो इस बात का है कि जब भी आप यूनिफाइड एरिया कमांड की मीटिंग्स लेते हैं या आप सिक्योरिटी की मीटिंग्स लेते हैं, जम्मू कश्मीर का किसी कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं बुलाते, किसी मुख्यमंत्री को नहीं बुलाते, ये तो हमारी तौहीन हुई ना जनाब। हमारी रियासत को वापस देने की बजाय आप उसको रियासत का दर्जा दे ही नहीं रहे। अपने वादे से आप मुकर रहे हैं, पार्लियामेंट के वादे से मुकर रहे हैं, किया हुआ वादे से मुकर रहे हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी आपने दरकिनार कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह हक दिया हुआ है। वहां से सुनील डिम्पल ये जंग जीत के लाया था कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा वापस किया जाएगा, लेकिन आपने रोक करके रखा हुआ है। ना जाने कौन से जाती मफाद, सियासी मफाद के लिए आपने जम्मू कश्मीर लद्दाख को पहले तो बंटवारा कर दिया। आज जम्मू और कश्मीर लद्दाख, यहां तक कि पीओ के गिलगित बल्टिस्तान को भी हम जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। आप उसको लेकर के भी कोई
प्रयास मरकज की सरकार नहीं कर रही, कोशिश नहीं कर रही है कि पीओ के गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए। चलिए इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि आपके बयानों का हम इंतजार करेंगे कि जो भी 2 दिन के दौरे के ऊपर, और पैनी नजर है जम्मू कश्मीर की आवाम की, लद्दाख की आवाम की और एसपीओज की खास तौर के ऊपर, कि आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के नौजवान और लद्दाख के नौजवानों की भी पैनी नजर है कि आप जम्मू कश्मीर में कौन सा एम्प्लॉयमेंट पैकेज देकर के जा रहे हैं। आपने कोई एम्प्लॉयमेंट पैकेज जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं दिया, और आज तो जम्मू कश्मीर बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इसलिए एसपीओज की खास बात थी, एसपीओज बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनकी तनख्वाहें होम मिनिस्टर साहब आप बढ़ाने की बात ऐलान करके जाए और उनको पक्का करने, वो फॉलोअर्स, वो स्पोर्ट्स कोटे में जो आईटीआई ट्रेंड्स है, जिन्होंने जिंदा मिलिटेंट्स पकड़े हुए हैं, उनका तो हक बनता है। उनकी फाइलें बंद की बंद दफ्तरों में पड़ी हुई हैं, पुलिस के ऑफिस में पड़ी हुई हैं, वो खुल क्यों नहीं रही हैं फाइलें। एसपीओ बड़ा दरबदर हो रहा है, गरीबी का शिकार हो रहा है। अफसोस है, वो जो नोबल पुलिस जिसको हम सैल्यूट करते हैं, जिसकी बहादुरी के चर्चे पूरे देश में होते हैं, वो जम्मू कश्मीर में वो पुलिस के साथ उनके अधिकार हक नहीं मिल रहे हैं। और यहां तक कि पुलिस की भर्तियां, सब इंस्पेक्टर पोस्टों की भर्तियों के लिए 2 साल पहले फॉर्म्स लिए थे, वो भी आज तक नहीं भरे हैं। मैं चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, मैं एलजी साहब से भी जानना चाहता हूं, और होम मिनिस्टर साहब से ही गुजारिश करूंगा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप एक मीटिंग जरूर लें, सिक्योरिटी की मीटिंग ले, एलजी मनोज सिन्हा के साथ भी मीटिंग ले, लद्दाख के विनय कुमार साहब एलजी साहब से भी मीटिंग करें, और ये एसपीओ का मसला हल करें, रियासत के दर्जे का मसला हल करें, मिनिमम वेजेस एक्ट के मसला हल करें, दिल्ली की तरह 35,000 रुपया तनख्वाह एसपीओ को दें, और जल्द से जल्द उनको रेगुलराइज और पक्का किया जाए। ये हमारी मांग है, और इस दौरे में उम्मीद करते हैं कि आप अपने ये वादे पूरे करके जाएंगे, क्योंकि होम डिपार्टमेंट, एसपीओ, पुलिस, फायर एंड इमरजेंसीज की देख रेख जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर है, जिसमें तमाम इन विभागों को बेइंसाफी का, इनके मुलाजिमों को बेइंसाफी का सामना करना पड़ रहा है। जय हिंद, धन्यवाद।